आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की कृपा की, दया की एक सत्य लीला कथा कि भगवान अपने भक्तों को कैसे दर्शन देते हैं, कैसे उनके ऊपर कृपा करते हैं। और विश्वास ना हो तो इस सत्य लीला कथा में श्रवण करिएगा और बहुत ही भाव से सुनिएगा, बहुत अनुभूति होगी आपको भी कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये जो सत्य लीला कथा है एक ब्राह्मण की है। केशव नाम के एक ब्राह्मण काशी में रहते थे। तो वो भगवान की सेवा करते थे। लड्डू गोपाल के प्रति उनका अटूट प्रेम था, बहुत ही ज़्यादा लगाव था। इतना लगाव था कि 24 घंटे उनको सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा करना है। और जैसे घर वाले ना उनको कि कुछ काम नहीं करता है, जब देखो तो भगवान 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 इन्हीं में लगा रहता है, कैसे मतलब घर के लोगों को ये भी चिंता होती थी कि ये अपना जीवन यापन कैसे करेगा। ये तो पूरे टाइम भगवान, और कुछ करता भी था ना, कुछ बाहर भी जाता था, कुछ करता भी था, तो ये पैसे कभी नहीं मांगता था। जैसे ब्राह्मण परिवार का है तो कथा हो गई, कुछ भी किसी के यहाँ कुछ भी काम है, सत्यनारायण की कथा है, तो उसके लिए ये पैसे नहीं देते थे, जाते थे, सुना देते थे और आ जाते थे। इससे भी घर वाले बड़े वो हो गए कि इसका अभी तक तो ठीक है, माँ बाप हैं तो इसका चल जाएगा, लेकिन कल को इसके बीवी बच्चे होंगे, कुछ होगा तो इसका जीवन यापन कैसे होगा, ये तो कुछ करता ही नहीं है। तो सब परेशान होके उससे और एक निर्णय लिया कि अब इसकी शादी करा दें। जब शादी हो जाएगी, जिम्मेदारियाँ आएगी तो खुद करेगा, खुद ऐसे नहीं करेगा कि कहीं भी जाता है और पैसे वहीं पर। कोई दक्षिणा देता भी था क्योंकि ब्राह्मण था, सब कोई दक्षिणा देते हैं। अगर कोई पूजा पाठ कराएंगे तो ये दक्षिणा लेते नहीं थे, कहते थे भगवान का तो काम है, भगवान की उसमें क्या दक्षिणा लेना, हमने अपने से थोड़ी वो किया है, ऐसे करके और वो कर देते थे। और भगवान में 24 घंटे लीन रहते थे, बिल्कुल भक्ति में उनकी। कुछ भी हो सिर्फ सेवा ही करना है भगवान की, ऐसे में। अब इनके घर वाले इनकी शादी करा देते हैं केशव महाराज जी की। बहुत ही सुशीला आती है इनकी पत्नी, बहुत सुंदर, सभ्य, संस्कारी, बहुत अच्छी पत्नी आती है। उसने भी बहुत समझाया इनको कि देखो सिर्फ पूजा पाठ ही काम नहीं आएगा, उसके साथ साथ पूजा करो आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ तो कमाओ। आज तो ठीक है, कल को अपने बच्चे होंगे तो उनका कैसे चलेगा। बोले वो है ना ऊपर वाले जो सबको बनाते हैं, वो उसके पालन की भी व्यवस्था करते थे, ऐसे करके समझा देते थे दूसरों को ही, लेकिन कुछ करते नहीं थे। सिर्फ भगवान की पूजा में ही लगे रहते थे, उन्हीं की भागवत करना, और भागवत करते थे तो उन्हीं को सुनाते थे, भगवान को ही सुनाते थे, कोई वो नहीं। तो वो घर की जो लोग थे, उनकी पत्नी थी, बोलती थी कि अगर तुम कहीं बाहर जाते हो, अगर तुमसे कोई पूजा कराता है, कम से कम वो जो दक्षिणा मिलती है वो तो ले आया करो। और इस उससे मतलब कुछ भी नहीं लेते थे। अब सब परेशान हो के, अब घर वाले क्या किए, जो इनके माँ बाप थे, उन्होंने ये सोचा कि ये जब तक साथ में रहेगा तो इसको लगेगा कि ये सब लोग तो कर ही रहे हैं, तो इसको अलग कर देते हैं। अब उसको केशव पंडित जी को अब अलग कर दिया जाता है कि जब ये अलग हो जाएगा तब तो कुछ करेगा ही। अलग होने के बाद भी उनका वही ढंग, भगवान की सेवा करना, भगवान को भागवत सुनाना रोज, और अपनी पूजा पाठ में लगे रहना। अब एक दिन बीवी परेशान हो के, पत्नी परेशान हो के कि आज तो खाना भी नहीं है, कुछ है ही नहीं रसोई में, मैं क्या बनाऊं भगवान के लिए। और तुम कहते हो ना कि भगवान को भोग लगाओ, आज तो भोग लगाने के लिए भी नहीं है, अब बताओ मैं क्या करूं। तो वो इनसे कहती है कि कुछ तो करो, और नहीं करना है कोई बात नहीं, तुम मत करो, मैं ही कुछ कर लूँगी। ऐसे वो करके देखो, पत्नी भी अगर समझदार हो, दोनों एक दूसरे को समझे ना, तब भी घर हमारा बहुत अच्छे से चल सकता है। उसने सोचा कि लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, इनको सबको ही कह कह के हार गए, लेकिन ये तो मानते नहीं हैं, ये तो कुछ करेंगे ही नहीं, तो अब मैं ही कुछ करती हूँ। तो उन्होंने भोजन बनाने का काम लिया। बहुत अच्छा भोजन बनाती थी ये केशव की पत्नी। तो आस-पास पता किया तो उनसे ब्राह्मणी के तौर पे भी सबने भोजन बनाने के लिए कई ऐसे घर मिल गए, 3-4 घरों में ये भोजन बनाने लगी। उससे इनके घर का जीवन यापन चलने लगा। लेकिन फिर भी केशव पंडित जी को कुछ भी ये मलाल नहीं हुआ कि मेरी बीवी जा रही है, वो भोजन बनाती है, कि उसकी वजह से मेरा घर चल रहा है।
वो सिर्फ भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा में वो जो करेंगे सब अच्छा करेंगे, ऐसे वो करके भगवान अपने भक्तों के ऊपर देखना फिर कैसे कृपा करते हैं। अंत इतना अच्छा होता है, इतनी कृपा होती है जो कि साधारण इंसानों को इनके ऊपर कभी ऐसे भगवान नहीं करते हैं। अगर हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं ना भगवान की, तो भगवान कभी ना कभी उस जो हम कर रहे हैं भगवान के लिए, भगवान किसी का उधार नहीं रखते हैं। कहते हैं ना कि जब दुनिया वाला देता है तो फिर भगवान क्यों रख लेंगे, भगवान भी आपकी मेहनत का ज़रूर देते हैं, लेकिन कब, जब आप निस्वार्थ भाव से करो। कभी किसी उसकी वजह से नहीं कि हम ये जो सेवा कर रहे हैं, ये भगवान की जो हम पूजा कर रहे हैं, इसके बदले हमें कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। उनको उनके साथ किसी रिश्ते के साथ जुड़ के आप निस्वार्थ भाव से जब आप सेवा करेंगे तो भगवान भी आपको इसका फल देंगे। भगवान कभी किसी का नहीं रखते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो अब क्या होता है कि इनकी बीवी जो करने लगी थी उसके माध्यम से इनका घर चलने लगा। अब कुछ दिन होते-होते अब इनके एक बच्चा हुआ। कुछ दिन के बाद फिर मतलब समय बीतता गया, जैसे-जैसे बीता इनके 2 बच्चे हो गए। अब उसकी भी ज़िम्मेदारी हो गई और बीवी का काम भी बढ़ गया। अब उसके उससे सब कुछ घर यापन चलने लगा। इसी बीच क्या होता है कि वहाँ पे काशी नगरी में ही रहते थे, तो काशी में साधु संतों का आना जाना तो लगा ही रहता था, क्योंकि आगे प्रयागराज है, वहाँ पे भी जाना, अयोध्या जी भी जाना, सब पास पास में ही है, तो साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। तो एक कुछ साधु आए हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि कोई वैष्णव का घर है जो शुद्ध शाकाहारी भोजन करता हो, पूजा पाठ करता हो। तो वहाँ के लोगों ने ये केशव पंडित जी के लिए बताया, क्योंकि उनसे ज़्यादा वैष्णव तो कोई हो ही नहीं सकता, जो कि दिन रात भगवान की भक्ति में रमे रहते थे और उनके घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता था, क्योंकि पंडित भी थे और है तो भक्ति भी करते थे। तो वो जो संत लोग आए हुए थे वो बड़े खुश हो गए और उनके घर जाते हैं। जब उनके घर जाते हैं तो ये जो साधु संत महाराज जी हैं, ये ऐसे टाइम पे पहुँचते हैं जब केशव पंडित जी का भोजन हो चुका था। उनकी जो पत्नी थी, बच्चे थे, सब खा चुके थे और उनकी जो पत्नी थी वो बर्तन साफ करके बस रख ही रही थी कि इतने में वो साधु संत महाराज आ जाते हैं और कहते हैं, बेटी कुछ भगवान का भोग लगाओ और हमें भोजन कराओ। ऐसे जब वो करते हैं तो वो जो उनकी पत्नी थी वो तो बहुत खुश हो जाती हैं कि धन्य भाग हमारे जो आज हमारे घर पे साधु महाराज पहुँचे। अब बुला तो लेती हैं कि महाराज जी बैठिए, आओ भगत करती हैं, उनको पानी देती हैं, लेकिन उसके बाद इनको चिंता बढ़ जाती है। चिंता क्यों बढ़ जाती है कि खाना तो पूरा हो गया था, भोजन जो था दोपहर का वो तो पूरा खा चुके थे, बर्तन धो चुके थे, अब तो वो था नहीं। लेकिन ये सोचती हैं कि जाऊँ देखती हूँ, मैं जल्दी से कुछ इनके लिए बना देती हूँ। जब वहाँ जाती हैं तो ये 7-8 लोग ब्राह्मण लोग थे। तो जब वहाँ पे किचन अपने रसोई घर में जाके देखती हैं, बर्तनों में देखती हैं सामान, दाल चावल ये सब देखती हैं, तो वो बड़े उसमें बड़ी दुखी हो जाती हैं कि 7-8 लोगों के भोजन का तो है ही नहीं, ये तो मुश्किल से 2 लोग ही खा लें तो बड़ी वो बात है। लेकिन अब वो बड़ी उसमें हो जाती हैं, अब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ऐसी बड़ी उसमें पड़ जाती हूँ। अब इनको गुस्सा आने लगती है अपने पति के ऊपर, अब केशव महाराज के ऊपर, कि आज अगर ये कुछ करते होते, मैं तो चलो थोड़ी बहुत कर रही हूँ, बच्चों का किसी तरह जीवन यापन चल रहा है, लेकिन आज ये करते होते तो आज ब्राह्मणों को, मैं मेरे घर में आए हुए ब्राह्मण आज भूखे बैठे, अब मैं उनको क्या खिलाऊँ। फिर उनको ध्यान आता है कि जो इतने दिन मैं कमाती हूँ उससे शायद थोड़ी बहुत पैसे बचे हों। तो जब वो वहाँ पे जाती हैं अपने पर्स में देखती हैं तो उसमें भी इतने पैसे नहीं थे कि वो कुछ अनाज पानी खरीद पाती और ब्राह्मणों को खवा पाती। लेकिन ब्राह्मण जो होते हैं ना, साधु संत होते हैं, बड़े बड़े सहज होते हैं, बड़े सरल होते हैं। वो बार बार यहाँ से वहाँ हो रही थी और उसके चेहरे के भाव को देख के वो जो संत लोग थे वो समझ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये बहुत परेशान है और घर की स्थिति देख के समझ जाते हैं कि लगता है कि इसके घर में कुछ ऐसा खाने के लिए नहीं है जो हमको दे सके। तो वो साधु संत कहते हैं कि बेटा अगर थोड़ी सा गुड़ हो वही दे दो हमें और पानी दे दो, कोई बात नहीं।
तो भगवान की कृपा से उसके घर में थोड़ी सा गुड़ रखा था, तो उसने गुड़ दिया और पानी दिया, एक एक गिलास। फिर से बड़ी आंखों में आंसू भरे हुए, इतनी दुखी मन से कि आज अगर मेरे पास होता तो आज मेरे घर से जो ब्राह्मण लोग आए थे आज तृप्त होके जाते, मैं खाना खा पाती। बहुत दुखी होती हैं और है तो उनको गुड़ देती हैं, पानी देती हैं, आंखों में आंसू देखते हैं ब्राह्मण लोग। तो वो समझ जाते, कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, परिस्थिति है एक सी नहीं रहती है, कल ज़रूर तुम्हारा अच्छा होगा, ऐसे कहते हैं। पानी पीते हैं, उसको आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि इसके पास वो मतलब खाने की व्यवस्था नहीं है। अब ब्राह्मण लोग चले तो जाते हैं, आशीर्वाद दे के जाते हैं, क्योंकि वो सारी बात समझ गए थे। अब ये बहुत दुखी होती है, अब ये आती है, गुस्से में आती है अपने पति के पास, और ये जो भगवान थे, जो लड्डू गोपाल थे, उनकी गोदी में देती है और कहती है इनको उठाओ और सीधे चले जाओ। अब मैं मेरे घर में मैं अपने बच्चों का जीवन यापन जैसे भी करना होगा मैं कर लूँगी। अब तुम तभी आना जब कुछ लेके आना अपने हाथ में, नहीं तो नहीं आओगे। या तो जब इस भाव से आना कि मैं अपने बच्चों को कुछ खिला पाऊँगा, कुछ कमा पाऊँगा, तभी आना, नहीं तो आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे गुस्सा होके और उनसे कहती है कि आज घर से ब्राह्मण भूखे चले गए, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा होता कि वो खा के जाते, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। और गुस्से में उनको ऐसे बोलती है तो उनको भी बुरा लगता है और वो भी निकल जाते हैं घर से, केशव पंडित जी। अब क्या होता है कि ये केशव जो थे ना, वो एकादशी का व्रत भी करते हैं। पहली बार भगवान से उन्होंने कहा कि बाहर कन्हैया आज ये क्या दिन ले आए मेरे, ऐसे वो करके बाहर निकल जाते हैं और गंगा के किनारे, गंगा के तट पे किसी घाट पे बैठे अपने कन्हैया को रखते हैं। और कन्हैया को जब वो निकालने लगती है ना, तो वो कहते हैं कि ये क्या दिए तुमको जीवन में, कुछ दिए, कुछ ऐसा लगा। बोले वो बहुत कुछ दिए, मुझे उनसे अनुभूति होती है, इनकी लीलाएं समझ में आती हैं। तो बोले मुझे तो कुछ लीलाएं नहीं दिखती, ऐसे होता है कि तुम दिन रात उनकी सेवा करते हो, स्थिति क्या है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी घर में ऐसा नहीं है। और है तो अगर लीलाएं करते होते ना तो कुछ और भी लीलाएं करेंगे। अब तुमको जो करना है तुम बाहर जाके करो, घर में नहीं रहोगे। ऐसे वो करके उनको अलग कर देती, मतलब उनको भेज देती हैं, घर से निकाल देती हूँ। वो भी घर से निकल जाते हैं केशव पंडित। अब देखो भगवान अपने भक्तों को ना कभी दुखी नहीं कर देख सकते, और भगवान कि जैसे कि मैंने बताया किसी की मेहनत का अपने पास रखते नहीं है। कोई अगर एक मंत्र भी जाप कर रहा है ना, कुछ भी कर रहा है भगवान की सेवा के वास्ते निस्वार्थ होके, भगवान उसका सब जोड़ते रहते हैं, सब जोड़ते रहते हैं, एक एक पाई से उसको वापस लौटाते हैं। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और कब ज़रूरत है, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, उससे कहीं ज़्यादा भगवान आपको लौटाते हैं। अब क्या होता है कि ये चले जाते हैं, और उसी तरह उनको कोई वो नहीं, जो भक्त होते हैं, जो इस तरीके के भक्त होते हैं ना, उनके मन में कोई द्वेष, कोई वैसी वाली भावना नहीं होती। वो सब कुछ अपने आप को तो उन्होंने पहले ही भगवान को समर्पित कर देते हैं ऐसे भक्त। तो वो कहते हैं कि ठीक है ठाकुर, तेरी जैसी मर्जी, तुझे जहाँ रखना हो, जैसे रखना हो तो चल। वो बड़ी खुश हो जाती हैं कि अच्छा हुआ कन्हैया को मेरे साथ दे दिया। वो कन्हैया को लेके जगह 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 ऐसे वो करते हैं। अब इतने में भगवान सोचते हैं कि बताओ मेरी वजह से केशव बाहर, मतलब केशव जो पंडित थे उनको बाहर निकलना पड़ा, घर से बेघर हो गए, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब एक दिन कन्हैया जो थे वो छोटे से बालक के रूप में, जैसे उनको केशव पंडित को अनुभूति होती थी उनकी कन्हैया की, और ये चीज़ है ना कब होगी आपको, जब आप उनके साथ कोई रिश्ता बनाएंगे, अगर मित्र बनाएंगे और आप आंख बंद करके उनको उस भाव से देखेंगे, तो आपको जीवन में कभी ना कभी, जो भगवान के भक्त होते हैं और खासकर जो एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कहते हैं कि जीवन में कभी
न कभी भगवान की दर्शन ज़रूर होते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, और उनको अनुभूतियाँ भगवान की ज़रूर होंगी कभी न कभी। अगर आपको अभी नहीं हो रही हैं, जब आप भक्ति जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी वैसी वैसी आपको आपके कन्हैया की, आपके लड्डू गोपाल की अनुभूतियाँ होती हैं। अब भगवान साक्षात एक छोटे से बालक का रूप रखते हैं और एक टोकनी लेते हैं, टोकनी में कुछ लेके चल देते हैं केशव पंडित के घर पे। जब केशव पंडित के घर पे जाते हैं और वो कहते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, उनकी केशव की पत्नी आती है और खोलती हैं दरवाजे और पूछती हैं कि कौन, किसका बच्चा है इतना सुंदर, इतना श्रृंगार करके, और क्या लेके आए हो बेटा, ऐसे करके खूब वो पूछती हैं। तो वो कहती हैं और पूछते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो वो बताते हैं, ऐसे बताते हैं और कहते हैं कि वो जो तो आपके पतिदेव हैं ना, जो केशव पंडित जी हैं, वो हमारे मतलब हमारे घर की पूजा करते हैं, कोई और हमको इतना मानते हैं, और इतने दिनों से जो वो पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जो इतने दिनों से मंत्र जाप कर रहे हैं, वो हमारे लिए ही कर रहे हैं, निस्वार्थ होके कर रहे हैं, इसलिए हम ये आपको भेंट देने आए हैं। अब जब ये सुनती है तो वो केशव की जो पत्नी थी वो कहती है कि बताओ, इतने दिन से ये कर रहे थे, चुपचाप कर रहे थे, और आज तक मुझे नहीं बताया कि मैंने किसी और का, मतलब किसी परिवार का या कि किसी उनका मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, और मुझे ये दक्षिणा भी मिलने वाली है। मैं इतना इनको डांटी, कितना गुस्सा हुई। और वो कहते हैं कि ये लो, ये आपका इतने दिनों तक उन्होंने किया और कभी उन्होंने कुछ मांगा नहीं, और है तो ये आपके लिए है, और केशव पंडित जी को दे दीजिएगा, और उनसे ऐसे डांट के मत बोला करिए, ऐसे को करके वो कहते हैं। और बड़ा सुंदर, इतनी सुंदर छवि, इतनी प्यारे, छोटे से पैरों में पायल घुंघरू वाली पायल पहने, ऐसे ठुमुक ठुमुक से चलते हुए, परदनी कुर्ता में, तिरछी चितवन, तिरछी चाल, ऐसी इतनी सुंदर, और कमर में बंसी खोंसी, बहुत ही सुंदर, इतनी सुंदर छवि कि कुछ देर के लिए तो केशव की पत्नी तो देखती रह गई। फिर उनकी जब एकदम से वो खुली तो फिर बाद में उनसे बात करती हैं और कहती हैं कि ये उनका मेहनताना है जो इतने दिन उन्होंने किया। जब उनकी पत्नी वो टोकनी में जो कपड़ा ऊपर से ढका हुआ था वो हटा के देखती है तो उसमें सोने, चांदी, जवाहरात, हीरा, मोती सब कुछ भरा हुआ था। ये देख के वो तो देखती रह जाती है और फिर कहती है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किसने भेजा है। तो इतना सारा धन दौलत, ये सब जवाहरात, ये कहाँ से आई, किसके बच्चे हो। तब वो कहते हैं कि मेरे जो पिताजी हैं बहुत बड़े सेठ हैं, मैं सेठ का बेटा हूँ, और जो आपके पति हैं, जो केशव पंडित हैं, वो हमारे यहाँ की पूजा करते थे, हमारे नाम का जाप करते थे, उनका मेहनताना है। तो वो मन ही मन सोचती है, बताओ, इतने बड़े सेठ की यहाँ पूजा करते थे और इतने दिनों से ये जो जाप कर रहे थे, जो पूजा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, और इतने बड़े सेठ की कर रहे थे और आज तक मुझे नहीं बताया। बहुत खुश हो जाती है वो, अपने ऐसे मन ही मन यही सब चीज़ सोच ही रही थी, देख ही रही थी उन सब चीज़ को। इतने में जो कृष्ण कन्हैया थे वो अदृश्य हो जाते हैं, और जब वो उनकी आंखें खुलती हैं उनकी बीवी की, और जब वो देखती हैं तो वहाँ पे कोई बालक नहीं, कोई भी नहीं। दूर तक देखती हैं बाहर जाके कि कहाँ गया वो बच्चा, कहाँ गया वो बालक, लेकिन उनको वो दिखते नहीं हैं क्योंकि वो तो भगवान थे, वो अदृश्य हो गए। अब ये बहुत खुश हो जाती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं, मतलब ये समझो उनका तो जीवन ही बदल गया। कुछ दिनों के बाद वो जाती हैं ढूँढते हुए, ढूँढना तो उन्होंने तो तभी से शुरू कर दिया था, और इतना सब कुछ मिलने के बाद उनका पूरा सब कुछ बदल जाता है। इतनी सुंदर-सुंदर अपने बच्चों के लिए कपड़े लेती हैं, जो कुटिया सा मकान था वो मकान बन जाता है, उनका रहन-सहन बदल जाता है, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी का प्रभाव होता है ना, वो अलग ही हो जाता है उसका वातावरण। तो अब वो जैसे तैसे ढूंढे केशव पंडित जी को, और फिर जब उनको बुलाया जाता है, जब वो घर आते हैं, घर देख के बिल्कुल एकदम से बदला हुआ, और केशव की जो वाइफ थी वो, उसकी भी पैसे, लक्ष्मी की एक अलग ही चमक होती है। और जब भगवान की कृपा हो जाए और साक्षात दर्शन हो जाए तो उस व्यक्ति का तो व्यक्तित्व
व्यक्तित्व ही चेंज हो जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। ऐसे ही हुआ इनके साथ में। और जब वो देखते हैं केशव पंडित और पूछते हैं कि ये सब क्या है, कैसे हुआ और मेरे जाति साथ ऐसे कैसे हो गया, तो वो हंसती है और कहती है कि कितने छुपे रुस्तम थे तुमने कुछ बताया नहीं, और इतने बड़े सेठ की पूजा इतने वर्षों से कर रहे थे, कम से कम अपनी पत्नी से तो बता देते कि मैं इतने बड़े सेठ की पूजा कर रहा हूँ, मानसिक सेवा कर रहा हूँ या उनके लिए जाप कर रहा हूँ। तो बोली कौन से सेठ? बोली कि वही सेठ, तुम्हारे सेठ के बेटे आए थे और ये वही ये सब चीज़ दे गए हैं। फिर वो सारी बात बताती हैं और फिर वो जो केशव पंडित थे वो उनसे पूछते हैं कि कौन थे, कैसे थे, फिर वो पूरा वर्णन करती हैं। फिर उनको टाइम नहीं लगता समझने में कि ये कोई और नहीं, ये तो मेरे साक्षात कन्हैया ही आए हुए थे। वो उनके पैरों में गिर जाते हैं कि देख पगली भोली, ये कोई और नहीं, ये तो मेरे कन्हैया ही आए थे। और अपने कन्हैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो भगवान किसी की उधार नहीं रखते, किसी की पूजा का, पाठ का, किसी का कुछ भी उधार नहीं रखते और अपने भक्तों के ऊपर इतनी कृपा करते हैं ना, इसका वर्णन नहीं कर सकते। उनको सब कुछ पता है कि कब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कब आपको कैसे आपको आगे बढ़ाना है, कैसे आपके ऊपर कृपा करना है, वो सब कुछ जानते हैं और सब कुछ करते भी हैं अपने भक्तों के ऊपर। इसलिए भगवान के ऊपर निस्वार्थ प्रेम रखिए और उनकी सेवा करते रहिए। आपका जीवन कब बदल जाए कुछ भी पता नहीं। तो बोलिए राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ये जो सत्य लीला कथा है, जो कहानी है, ये बहुत बड़े कथा वक्ता हैं, उन्होंने ये कथा सुनाई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी शेयर करूं, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी।